वेलकम। तो बच्चों लोग, जो तुम्हारा लिक्विडेशन है ये पेपर है भाई, बहुत डेंजर है। तो सबसे पहले ना अपन क्या करेंगे मालूम है क्या, कुछ शॉर्ट नोट। मतलब मैंने ना लिक्विडेशन का लेक्चर बना दिया अच्छा खासा, जो एग्ज़ाम में सम आएगा तुमको हेल्प कर सकता है। 50 मार्क का है, 4 सम करने का है, शॉर्ट नोट भी लिखने का है। शॉर्ट नोट का भी लेक्चर ले लेता हूँ, एटलीस्ट तुमको उधर से 3 सम मिल जाएगा कैसे सम सॉल्व करना। ओके, अब आ जाओ। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, कंपनी अच्छी खासी चल रही थी, कंपनी का बहुत मस्त था, और कंपनी में किसी ने पनौती लगा दिया, कंपनी पे किसी ने काला जादू कर दिया। अब कंपनी लॉस मेकर हो गई, फिर कंपनी पे कर्जा हो गया, डेप हो गया। अब कंपनी को बंद करना है, तो बंद करने को ही बोलते हैं लिक्विडेशन। बंद करने को ही क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन। अब कंपनी टिक नहीं पाएगी, तो बड़ी बड़ी कंपनी का लिक्विडेशन, जैसे विजय माल्या का किंगफिशर हो गया, जेपी इंफ्राटेक हो गया, एमटेक हो गया, अलोक इंडस्ट्री हो गई, बड़ी कंपनी थी, गई भैंस पानी में। लिक्विडेशन रेफर्स टू डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस एंटिटी। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस को खत्म करना। ओके, तो डिसोल्यूशन में लिक्विडेशन का फ़ायदा, अभी फ़ायदा पूछता तो नहीं है, चल तभी भी लिख लेते हैं। लिक्विडेशन का फ़ायदा ये कि डेब्ट सेटलमेंट होता है, कर्जा कम करती है, लीगल का प्रोटेक्शन रहता है, कंपनी को कोई जामीन नहीं देगा। एफिशिएंसी मतलब क्विक होता है, लिया दिया खत्म किया, रिजोल्यूशन होगा, फिर मैटर होगा, डिस्प्यूट होगा, उसको सॉल्व करते हैं, लाइबिलिटीज़ को खत्म करते हैं, एसेट्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, एसेट को बेच के पैसा लाते हैं, फिर नया बिजनेस सोचने की तैयारी करते हैं। ये होता है लिक्विडेशन का फ़ायदा। ओके, कंपनी क्यों लिक्विडेशन करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी लिक्विडेशन इसलिए करती है कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कंगाल हो गई है। डिक्लाइन रेवेन्यू, कंपनी का इनकम कम हो रहा है ना, पैसा ही कम आ रहा है, और कंपनी में कर्जा ज़्यादा है। ओके, कंपनी में कर्जा ज़्यादा है, और कंपनी का मैनेजमेंट नकली है, अपना पर्सनल फ़ायदा, कुछ भी पॉलिसी ढंग की नहीं, लीगल इश्यूज़, लीगल पे जो कंपनी था, कंपनी लीगल एक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रप्शन, इंडस्ट्री बराबर संभाल नहीं पाए लोग, मार्केट कंडीशन झेल नहीं पाए, लॉकडाउन, ओनर का डिसीजन गलत हो गया, इकोनॉमी का डाउनटर्न हो गया, टेक्नोलॉजी पुरानी थी, बाढ़ उड़ाया, बिजनेस बह गया। तो दीज आर दी रीजन फॉर लिक्विडेशन। ओके, और लिक्विडेशन का मोड क्या है, एक वॉलंटरी लिक्विडेशन, मतलब अपनी मर्जी से बिजनेस को बेचना, अपनी मर्जी से बिजनेस को खत्म करना, इसको बोलते हैं वॉलंटरी। ओके, और एक क्या होता है बच्चा मालूम है क्या, एक होता है मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन। मेंबर लोग वॉलंटरी मतलब अकर्स सॉल्वेंट कंपनी डिसाइड टू वाइंड अप, मतलब कंपनी सोचती है कि अभी अपना बिजनेस चल रहा नहीं, कि अपन चाय पानी पीते हैं, डिसीजन लेके बिजनेस को बंद करते हैं। तो एक होता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर बोले तो बाहर वाला जो कर्जा देता है। क्रेडिटर वॉलंटरी लिक्विडेशन अकर व्हेन कंपनी इज इंसॉल्वेंट, कंपनी कंगाल है, उसके पास पैसा नहीं है, इसके लिए लोग बोलते हैं भाई तुम लोग अपना बिजनेस को खत्म कर दो। ओके, इनवॉलंटरी बोले तो कंपनी को करना ही पड़ता है। व्हेन एक्सटर्नल पार्टीज जैसे क्रेडिटर, अथॉरिटी, बैंक, कोर्ट आ गया, बोला भाई तेरा बिजनेस बेच दे क्योंकि तूने ज़्यादा कर्जा ले लिया है। ओके, तो ये लिक्विडेशन के क्या थे, टाइप्स थे। ओके, और डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी लिक्विडेशन, इनवॉलंटरी। वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या होता है मालूम है, ये कंपनी खुद करती है, और इनवॉलंटरी जो बाहर से होता है। वॉलंटरी बोले तो मर्जी से होता है, ऑप्शनल। इनवॉलंटरी बोले तो कंपलसरी, करना ही पड़ता है, वो नकली है, पढ़ लेना। लिक्विडेशन के प्रोसेस में क्या होता है बच्चा, मैंने बोला ना, एक लिक्विडेटर बंदे को अपॉइंट करेंगे। लिक्विडेटर वो है जो कंपनी का हिसाब किताब करेगा, एसेट्स को बेचेगा, फिर पब्लिक को अनाउंस करेंगे कि हम लोग कंगाल हो गई है, फिर एसेट्स का वैल्यू निकालेंगे, एसेट्स को बेचेंगे, एसेट बेच के पैसा आएगा, उन लोग पार्टी करेंगे, जो भी एसेट बेचा फिर कर्जा देंगे, कर्जा देने के बाद पैसा बचेगा, इक्विटी शोल्डर को देंगे, फाइनली बिजनेस को ताला मार के शटर डाउन करके भाग जाएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर का तुम्हारा हो गया। ओके, अब लीगल फ्रेमवर्क क्या दिया है मालूम है क्या, जो भी है लिक्विडेशन में सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क क्या है मालूम है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन, इंसॉल्वेंसी लॉ, तो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया था कि जो भी कर्जा उसको देना है। बैंकरप्टेंसी कोड, बैंकरप्टेंसी मतलब कंगाल होना। मैंने कंट्री हैव स्पेशल बैंकरप्टेंसी कोड, और ट्रिब्यूनल होता है जो ऐसी कंपनी को देखता है। ओके, और उसके बाद लिक्विडेशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एसेट बेचना, पैसा आना, कर्जा देना। फिर जो भी लिक्विडेटर हो अपना काम के लिए कमीशन चार्ज करेगा। क्रेडिटर्स को कर्जा देना है क्योंकि उन्होंने कंपनी को लोन दिया था, उसका कर्जा देना है। स्टेक होल्डर राइट, जो भी शेयर होल्डर को पैसा बचेगा उनको रिटर्न करना है। ये होता है रूल्स, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके बच्चा, बाकी सब प्रॉब्लम मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अभी क्या क्या कोड है वो याद करना है। एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेंसी कोड 2016 में बनाया गया था। ये क्या के लिए बनाया गया था, इट इस्टेब्लिश प्रोसीजर मैकेनिज्म फॉर इनिशिएटिंग कंटेंशन लिक्विडेशन प्रोसीजर, जो भी लिक्विडेशन है उसका खिलाफ, उसके लिए ध्यान देना। एक NCLT बनाया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका भी काम क्या था, जो कंपनी कंगाल हो रही है उसका हिसाब किताब देखना। ओके, उसको संभालना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी क्या कर रहा था मालूम है क्या, ये भी वही प्रोफेशनल थे। इट पे की रोल इन एंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रोविजन, जो भी है लिक्विडेशन का वो काम देखता था। और लिक्विडेटर जो बंदा है जो हिसाब किताब देखता है बिजनेस बंद होने के बाद, है ना, दफनाने के बाद जो काम करता है वैसे कंपनी का ये वही काम करता है। फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर, जो क्रेडिटर लोन देते हैं उनकी कमेटी देखती है। लिक्विडेशन प्रोसेस, ये लीगल फ्रेमवर्क तुमको याद करने का था। ओके, एक ये वाला आंसर था, और इसमें तो कुछ भी आंसर आ सकता है, तो वो देख लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा, और डिटेल में भी पढ़ने का था।
लिक्विडेटर वो बंदा होता है जो बाहर से आता है, कंपनी का हिसाब किताब देखता है ख़त्म होने के बाद, तो वो अपॉइंटमेंट, तो लिक्विडेटर को वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है, शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, इनवॉलंटरी होता है तो बैंक अपॉइंट करता है, और एक होता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट, रूल्स लॉ का नॉलेज होना चाहिए। और फिर फ्यूडिशरी ड्यूटी, इसकी ड्यूटी जो है ना, फ्यूडिशरी ड्यूटी टू दी कंपनी, मतलब ये क्या करेगा, दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर, ये कंपनी के लिए नहीं काम करेगा, क्रेडिटर्स के लिए काम करेगा, जो कर्जा दिया है उसका पैसा नहीं मिला उसके लिए, और उसके पास कुछ पावर है, एसेट्स को बेचेगा, बेच के पैसा आएगा, कर्जा देगा, इसको लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, फिर रिपोर्ट करना है शेयर होल्डर को, और अपना काम के लिए क्या लेगा, ये रेम्यूनरेशन लेगा, पगार पैसा पानी लेगा, ओके। ये लिक्विडेटर होता है, और इसका काम क्या है, अपॉइंटमेंट करेगा, मैनेजमेंट करेगा, एसेट्स को रियलाइज मतलब बेचेगा, फिर डेट सेटल करेगा, फिर पैसा को बांटेगा, बातचीत करेगा, तुम्हारा बिजनेस सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया, आप ध्यान दो, कंप्लेंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, इन्वेस्टिगेट करेगा, ये उसका प्रोसीजर, ओके। ये तुम्हारा बच्चा क्या था, सेकंड टॉपिक था, इस तरह से तुम्हारा थियरीज आने वाला है, क्या आने वाला है, थियरीज, ओके। और ये वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीजर, लिक्विडेशन का कुछ प्रोसीजर है भाई, सब देखो लिक्विडेशन कैसे होता है, बिजनेस को बंद करना है, तो ये बंद करना बोले तो चाय की टपरी पे नहीं होगा, बोर्ड मीटिंग होगा, फिर रिजोल्यूशन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे, डिस्कशन लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन को फाइनल करेगा, फिर कंपनी डिक्लेयर करेगा कि हम कंगाल हो गए, फिर शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, फिर शेयर होल्डर डिसीजन करेगा, फिर लिक्विडेटर को बुलाएंगे, वो आएगा, हिसाब किताब करेगा, पब्लिक को नोटिस देके, इस तरह बिजनेस का बोलते हैं ना दिवाला निकालते हैं। ये प्रोसीजर है, याद करना है, लाइन वाइज करना है। अप एंड डाउन लिक्विडेटर वही सेम है, प्रोसीजर तुम लोग लिख सकते हो, ओके। और लिक्विडेटर का ड्यूटी क्या है, उसका काम है भाई जो बिजनेस को कंगाल कर रहा है उसको कंट्रोल करो, एसेट्स के बेचो, लायबिलिटी को सेटल करो, फिर आंसर घुमा फिरा क्या वही उठा के डाल सकते हो, ओके। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिक्विडेशन का पावर क्या है, रीड कर लो, आ जाएगा, अलग अलग पावर है, बिजनेस को कंट्रोल करना, एसेट को बेचना, ओके। और क्या कर सकते हैं, इतना ही आंसर पढ़ने का, बाकी नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, ऑनवर्ड्स में लिख सकते हैं। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इसका, तो आप जो भी है मेरे नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो, आपको मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा बच्चा, और वो लेक्चर का आप खुशी से आप गुरु दक्षिणा पे कर देना, ओके। 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ जो भी है, ताकि वो लेक्चर देख के तुम्हारा सम सॉल्व हो जाएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।